गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही आयशा और उसके बहन भाई नानी के गांव पहुंचे तो सब कुछ आम सा लग रहा था। मगर गांव के आखिरी कोने पर खड़ा वो सुनसान सा घर आम नहीं था। लोग इसे बैरी वाला घर कहते थे। कहते हैं वहां के बीर इतने मीठे हैं कि जो एक बार खा ले वो जायका कभी नहीं भूलता। लेकिन अजीब बात यह है कि गांव का कोई बच्चा वहां नहीं जाता। रात के वक्त इस घर के सहन से सरगोशियां सुनाई देती है। दरवाज़ा खुद बखुद चरचराता है और कभी कभी बैरी के दरख्त के नीचे किसी साए को हरकत करते देखा गया है। आखिर इस घर में ऐसा क्या राज छुपा था? बच्चों ने फैसला तो कर लिया था कि वो वहां जरूर जाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक मीठे बीर के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो उनकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही आयशा, हारिस, मिनाहिल और छोटा सा अजान अपनी नानी अम्मा के गांव आ गए। शहर की तंग गलियों और शोर से निकलकर जब वो खिले मैदानों, कच्ची पगडंडियों और आम के दरख्तों से सजे रास्तों पर पहुंचे तो उनकी खुशी दीदनी थी। नानी अम्मा का घर गांव के आखिरी सिरे पर था, जहां शाम को ठंडी हवा के साथ कहीं दूर से मवेशियों की घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी। नानी अम्मा अक्सर रात को चारपाई पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनातीं। एक रात उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, गांव के पुराने कुनवें के पास एक खाली घर है जिसे सब बैरी वाला घर कहते हैं। वहां बहुत मीठे बीर लगते हैं मगर कोई वहां नहीं जाता। क्यों नानी? आयशा की आंखें तजस्सुस से चमक उठीं। नानी अम्मा ने जरा तवक्कुफ किया। लोग कहते हैं वहां अजीब सी सरगोशियां सुनाई देती हैं, दरख्तों के साए हरकत करते हैं और कभी कभी दरवाज़ा खुद बखुद चरचरा उठता है। बच्चों के दिलों में खौफ और तजस्सुस दोनों जाग उठे। अगली सुबह नाश्ते के बाद जब बड़े सो गए तो हारिस ने सरगोशी की चिल्लू बैरी वाला घर देखते हैं। सब ने एक दूसरे को देखा, फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर पगडंडी की तरफ निकल पड़े। रास्ते में खेतों से गंदुम की खुशबू आ रही थी और दूर कहीं कोयल कोक रही थी। कुनवे के करीब पहुंचते ही वो घर नजर आया। मिट्टी की दीवारें, आधा टूटा दरवाज़ा और सहन में एक बहुत बड़ा बैरी का दरख्त जिस पर सुर्ख और हल्के सब्ज बीर झोल रहे थे। वाह! मिनाहिल खुशी से बोली, इतने सारे बीर! दरख्त की शाखें सहन से बाहर तक फैली हुई थीं, जैसे बच्चों को अपनी तरफ बिला रही हों। अजान ने डरते डरते एक बीर तोड़ा, इसे झाड़ा और मुंह में डाल लिया। बहुत मीठा है। वो खुशी से उछल पड़ा। ये सुनकर सब बच्चे बीर तोड़ने लगे। कुछ शाखों पर चढ़ गए, कुछ नीचे खड़े होकर बीर जमा करने लगे। हुआ कि हल्के झोंके से पत्ते सरसराते तो यूं लगता जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा हो। अचानक घर के अंदर से चर्र की आवाज आई। सबके हाथ रुक गए। ये क्या था? आयशा ने धीमी आवाज में पूछा। हारिस ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, शायद दरवाज़ा हुआ से हिला होगा। लेकिन इसी लम्हे एक साया टूटी हुई खिड़की के पीछे हिलता हुआ दिखाई दिया। मिनाहिल का दिल जोर से धड़कने लगा। अजान ने आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। चिल्लू, वापस चलते हैं। मिनाहिल ने सरगोशी की, मगर तजस्सुस खौफ पर गालिब आ गया। हारिस आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था। इसने हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा चरचराता हुआ खिल गया। अंदर अंधेरा था, मगर छत के सुराख से धूप की एक लकीर फर्श पर पड़ रही थी। कमरे के एक कोने में पुरानी चारपाई रखी थी और दीवार पर एक टूटी हुई लालटेन लटक रही थी। हुआ कि झोंके से वो हिलती तो साया दीवार पर नाचने लगता। अचानक पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। कौन है वहां? बच्चे चौंक कर मोड़े। दरवाजे के पास एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, सर पर टोपी और हाथ में लाठी। हम बस बीर खाने आए थे, हारिस ने हकलाते हुए कहा। बूढ़े शख्स ने चंद लम्हे उन्हें गौर से देखा, फिर हंस पड़ा। डरो मत बच्चों, मैं इस घर का रखवाला हूं। मेरा नाम बाबा करीम है। लोग बस अफवाहें फैला देते हैं, इसलिए कोई यहां नहीं आता। बच्चों ने सिक्का सांस लिया। तो ये सरगोशियां और साए? आयशा ने पूछा। बाबा करीम मुस्कराए। ये दरख्त की पत्ते हैं जो हवा में बातें करते हैं। और साए? वो तो सूरज की रोशनी का खेल है। उन्होंने बच्चों को सहन में बिठाया और एक टोकरी भर कर बीर तोड़ कर दिए। ये दरख्त मेरे वालिद ने लगाया था। मैं इसे संभालता हूं। सोचा था कि काश कोई बच्चे आएं और उन बीर की मिठास महसूस करें। बच्चों के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो बीर खाते, हंसते और बातें करते रहे।
بابا کریم نے انہیں بتایا کہ لوگ اکثر ڈر کر سچائی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ شام ہونے لگی تو آسمان سنہری ہو گیا، پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹنے لگے۔ بچوں نے بابا کریم سے وعدہ کیا کہ وہ کل پھر آئیں گے۔ واپس نانی اماں کے گھر پہنچے تو نانی نے پوچھا، کہاں گئے تھے تم سب؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نانی اماں ہم بیری والے گھر گئے تھے۔ نانی چونکیں کیا؟ وہاں کچھ بھی نہیں، بس ایک میٹھا سا درخت اور ایک اچھے سے بابا کریم ہیں۔ حارث نے بات مکمل کی۔ نانی اماں نے حیرت سے سنا۔ اگلے دن وہ خود بچوں کے ساتھ گئیں۔ بابا کریم نے انہیں سلام کیا اور ساری بات بتائی۔ نانی اماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ہم نے بلاوجہ اس جگہ کو خوف کی کہانی بنا دیا تھا۔ وہ بولیں، اس دن کے بعد گاؤں کے بچے بھی وہاں آنے لگے۔ بیری والا گھر اب سنسان نہیں رہا تھا۔ سہ میں کہے گونجتے، بچے درخت پر چڑھتے اور بابا کریم مسکرا کر انہیں دیکھتے۔ ایک شام چھٹیاں ختم ہوئیں تو بچوں کا دل اداس تھا۔ رخصت ہوتے وقت بابا کریم نے انہیں ایک چھوٹی سی پودا دیا، یہ بیری کا پودا ہے، اسے اپنے گھر لگا دینا، جب بھی بیر لگیں مجھے یاد کرنا۔ شہر واپس آ کر بچوں نے وہ پودا اپنے گھر کے صحن میں لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، پودا بڑا ہوتا گیا۔ جب اس پر پہلی بار بیر لگے تو سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو مبارک دی۔ عائشہ نے ایک بیر توڑ کر منہ میں ڈالا۔ وہی مٹھاس، وہی خوشبو اور وہی یادیں۔ بیری والا گھر اب صرف ایک جگہ نہیں تھا، بلکہ ایک سبق تھا کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے ہمت چاہیے، اور اکثر خوف کے پیچھے ایک میٹھی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے سچ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر ہمارا ڈر ہی ہمیں خوشیوں سے دور رکھتا ہے۔